हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं सीडीएसएल के बारे में। अब देखो सीडीएसएल क्या है? सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी सर्विस है। अगर डिपॉजिटरी सर्विस को हम थोड़ा सा समझने जाए तो डिपॉजिटरी सर्विस में हमें क्या पता चलेगा? भैया ऐसे ऐसे समझ लो कि सपोज आपने बैंक में एक लॉकर ले रखा है और लॉकर में आप जो भी सामान रखने जाते हो, जब भी आप सामान रखने जाते हो तो भाई बैंक पर्सनल आपको चेक करता है ना कि भाई ये वही आदमी है जिसके नाम पे लॉकर है, क्या ये ऑथराइज पर्सनालिटी है भी, क्या इसको लॉकर खोलने दिया जाना भी चाहिए या ना नहीं दिया जाने चाहिए। तो ये सारी मगजमारी होती है ना। तो तभी अगर आप ऑथराइज पर्सनालिटी होते हो, आपके पास वो परमिशन होती है लॉकर खोलने की, आपका सारे के सारे चीजें परमिशन आपको मिली भी होती हैं, तब जाके आप लॉकर ऑपरेट कर पाते हो। इसी तरीके से समझ लो आपके आपके जो शेयर्स हैं, शेयर्स जिस लॉकर में पड़े हैं, उस लॉकर का रखवाला कौन है? वो सीडीएसएल। मतलब जो भी अगर आप कोई भी शेयर जो भी खरीदने बेचने वाला काम हो रहा है, वो तो हो रहा है एक्सचेंज के ऊपर। आप शेयर खरीद रहे हो तो भी एक्सचेंज के ऊपर ही खरीद रहे हो, एनएससी के ऊपर खरीद रहे हो या बीएससी के ऊपर खरीद रहे हो, और बेच रहे हो तो भी एनएससी या बीएससी के ऊपर ही कर रहे हो। बट जब वो ट्रांसफर हो रहा है कि सपोज आपके नाम से किसी और के नाम पे ट्रांसफर हो रहा है या किसी और के नाम से आपके नाम पे ट्रांसफर हो रहा है, वो ट्रांसफर होकर रखा कहाँ जा रहा है? वो रखा सीडीएसएल के पास जा रहा है। तो अगर आप जाके देखोगे, आपके सपोज किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट हो, आपके सपोज 5 ब्रोकर है, आपने जीरोधा में भी अकाउंट खुला रखा है, ग्रो में भी अकाउंट खुला रखा है, आपका आईडीएफसी के पास भी अकाउंट है, मतलब एचडीएफसी का भी डीमैट अकाउंट है और कोटक का भी डीमैट अकाउंट है, तो आपके पास 4 डीमैट अकाउंट है और चारों में कुछ ना कुछ कोई ना कोई शेयर आपके पास पड़ा है। तो अगर आप और सबका आगे सबका लिंक आपका सीडीएसएल के पास है, तो आप सीडीएसएल में जाओगे, अपना पैन कार्ड डालोगे तो आपको पूरे स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी कि भाई आपके नाम पे कितनी क्वांटिटी, कितने भाव पे, टोटल नेट वर्थ आपकी अभी कितनी चल रही है आपके शेयर्स की। वो सारी की सारी लिस्ट मिल जाएगी। तो सीडीएसएल इज ए डिपॉजिटरी। मतलब वो बंदा हो गया जो जो मतलब आपके शेयर्स की रखवाली करने बैठा है कि भाई इस बंदे के नाम पे इतने शेयर है। वो है सीडीएसएल। अब अगर आपने अपने में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर रखा होगा और आपके पास ही पावर ऑफ अटॉर्नी होगी अपने शेयर्स की, तो आप देख रहे होगे कि आपके एक चीज आती है आपके पास कि ऑथराइज विद सीडीएसएल। जब भी आप कोई भी शेयर बेचने जा रहे हो, आपका डिलीवरी वाला शेयर बेचने जाते हो, तब आपके पास एक आता है ऑथराइज विद सीडीएसएल। तो सीडीएसएल वो कंफर्म करता है कि भाई ये वही बंदा है ना, जिसके नाम पे शेयर्स हैं, जिसके एक्चुअली शेयर्स हैं, वही बंदा इनको बेचने जा रहा है। तो वो जो आप ऑथेंटिकेशन करते हो, वो भी सीडीएसएल ही कराता है। तो ये है बेसिकली सीडीएसएल का काम। अब हम समझ लेते हैं इनके इनके पैसा पैसा कैसे कमाते हैं। तो इनके 3-4 वर्टिकल है जिसमें से पैसा कमाते हैं, एक एक करके सारे पकड़ लेते हैं। देखो, एक तो सबसे सबसे बड़ा सबसे मेजर कंपोनेंट आता है इनका ट्रांजैक्शन इनकम से। मतलब क्या हो गया कि आपने कोई शेयर खरीदा, कोई शेयर बेचा, तो उसके बदले सीडीएसएल एक फी चार्ज करता है। तो अब देखो, ये फीस कब ज्यादा चार्ज होगी, मतलब ये फीस का रेट कब बढ़ेगा? जब बुल मार्केट आएगा। तो अब आप ज्यादा शेयर खरीदोगे, ज्यादा शेयर बेचोगे, ओवरऑल आपकी मार्केट में ज्यादा एक्टिव रहोगे, ज्यादा ट्रेडिंग करोगे, तो इसकी वजह से सीडीएसएल की कमाई बढ़ेगी। और देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें, अगर आप फाटके का सौदा कर रहे हो या इंट्राडे सौदा करो, मतलब एफ एंड ओ में खेल रहे हो या इंट्राडे में खेल रहे हो, तब आपकी सीडीएसएल को कोई भी पैसा नहीं जा रहा। क्योंकि सीडीएसएल क्या है, जैसा अभी हमने सीखा, आप सारा का सारा खेल कर रहे हो एक्सचेंज के ऊपर। सीडीएसएल पिक्चर में तभी आता है जब आपने कोई भी शेयर लिया डिलीवरी में, कि भाई आपके खाते में शेयर एंटर हुआ या आपके खाते से शेयर एग्जिट हुआ, तब आता है सीडीएसएल पिक्चर में। अगर आप सपोज एफएनओ कर रहे हो, तो एफएनओ आप एक्सचेंज के ऊपर कर रहे हो, उसमें एक्सचेंज को फायदा होगा और ब्रोकर को फायदा होगा। आप इंटरडे कर रहे हो तो भी एक्सचेंज को फायदा होगा, ब्रोकर को फायदा होगा, सीडीएसएल को फायदा नहीं होगा। सीडीएसएल को सिर्फ एक ही केस में फायदा होगा, जब आप किसी डिलीवरी वाले शेयर को बेचोगे या डिलीवरी वाले शेयर को खरीदोगे। तो अगर आप देखो, अगर आप कोई डिस्काउंट ब्रोकर यूज कर रहे हो, तो आप देखना, आप कभी भी देखना, देखो उन्होंने ब्रोकरेज तो जीरो कर ही रखी है सबने, डिस्काउंट ब्रोकर ने डिलीवरी चार्जेस जीरो है। तो डिलीवरी चार्जेस जीरो है, उसके बाद भी आपका आपको कुछ पैसा कटता है। वो पैसा क्यों कटता है? वो कुछ ना बहुत सारे तरीके की फीस होती है। उसमें से एक तरीके की फीस ये सीडीएसएल की भी है, कि सीडीएसएल पैसा लेगा आपके अकाउंट से कोई शेयर डेबिट करने का और कोई शेयर क्रेडिट करने का। तो और अच्छा, और एक और चीज आपको ये भी समझ में आ जाएगा, भाई आपको मेल भी आता है ना, वो मेल भी सीडीएसएल की तरफ से आता है कि भाई आपके आपके डीमैट अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन हुआ था और इतना शेयर डेबिट हो गया, इतना शेयर क्रेडिट हो गया। तो वो भी आप देख रहोगे, मेल आपको सीडीएसएल के पास ही आता है। तो अभी हमने समझ लिया कि सीडीएसएल का एक एक वर्टिकल क्या है और बेसिक बिजनेस मॉडल क्या है, कि आपके शेयर का कस्टोडियन बन के बैठा है। मतलब हाँ, मतलब वो सारी देखभाल आपके शेयर की कर रहा है कि आपका शेयर कोई गलत बंदे के हाथ ना लग जाए और कहीं खोखुआ ना जाए। मतलब अगर आपके 100 शेयर हैं, तो 100 शेयर के 100 शेयर आप ही के रहें। ये एक काम हो गया। दूसरा इनका वर्टिकल आता है जो कंपनी लिस्टेड है और जो कंपनी नई लिस्ट होने आ रही है उससे। देखो, अगर कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आएगी, तो आईपीओ लाते टाइम वो सीडीएसएल को एक पैसा कुछ कुछ फी पेमेंट करेगी
कि आप मेरे शेयर्स रखो, तो उसके लिए भी सीडीएसएल को पेमेंट मिलता है। वो तो हो गया वन टाइम पेमेंट, जब आईपीओ आया था वन टाइम पेमेंट हुआ। उसके बाद एक रिकरिंग इनकम भी होती है इनकी एनुअल एनुअल बेसिस पे। तो कंपनीज को एएमसी चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं सीडीएसएल को, कि हमारा हमारा स्टॉक्स आप पकड़े रखो, क्योंकि जब तक लिस्टेड है तब तक सीडीएसएल के पास स्टॉक रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए कंपनीज को वो वाली फी भी पे करनी पड़ती है। तो जितने ज्यादा आईपीओ आएंगे, जितनी ज्यादा नई से नई कंपनी आएंगी, उतनी ज्यादा इनकी ये वाली फी इनकम भी बढ़ेगी। ये भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करता है इनकी 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 टोटल इनकम में। अगर मैं और बात करूं तो 20% आता है इनका लगभग लगभग ऑनलाइन डेटा चार्जेस से, मतलब सारा का सारा डेटा मैनेज करने का, कि भाई हमारे पास कितने क्लाइंट्स हैं, हमारे कितने क्लाइंट्स के पास कितना पैसा पड़ा है, कितना शेयर पड़ा है, वो सारे झमेलों में ये सारी चीजें आती हैं। और फिर इनके छोटे छोटे दो तीन सेगमेंट और है, कि भाई केवाईसी करने के लिए फीस लेते हैं। तो आप जैसे देखते हो ना, ई केवाईसी हो रही है आपकी, तो ई केवाईसी भी सीडीएसएल ही कराता है, तो उसके लिए भी ये लोग फीस लेते हैं। और भी छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, बट वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते नहीं है। तो देखो अभी पिछले मतलब 1-2 क्वार्टर से 3 क्वार्टर से तो बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है सीडीएसएल, क्योंकि हमें पता है बुल मार्केट चल रहा है, बुल मार्केट चल रहा है तो ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है, ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है, इसकी वजह से इनकी ट्रांजैक्शन इनकम ऊपर जा रही है। और जैसे जैसे ट्रांजैक्शन इनकम ऊपर जाएगी, वैसे वैसे हमें पैट और तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा, पैसा ग्रोथ और भी अच्छा होता हुआ दिखेगा। तो एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि ये सारे के सारे बुल मार्केट के स्टॉक्स है, जो भी हम कैपिटल मार्केट लिंक्ड कंपनियां पढ़ रहे हैं ना, ये ये सारे बुल मार्केट के स्टॉक्स हैं। जब बेयर मार्केट आएगा ना, तब कोई इनको पूछने वाला ही नहीं होगा। अगर मैं सीडीएसएल की भी बात करूं, सीडीएसएल भी अभी तो बहुत बढ़िया रनअप दे रहा है। अगर आप इसको 1 साल पहले देखोगे, 1 साल पहले इसकी हालत टाइट थी। क्यों टाइट थी? क्योंकि बाजार बढ़ नहीं रहा था, बाजार में एक्टिविटी कम हो गई थी। अब अगर बाजार में एक्टिविटी कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? लोग बाग खरीदने बेचने वाले लोग कम हो गए। वहां पर जो आदमी ने डीमार्ट बना रखा था, वो डीमार्ट बना ही पड़ा रह गया। उसने उसको यूटिलाइज नहीं किया, उसने उसमें से कुछ खरीदा नहीं, उसमें से उसने कुछ बेचा नहीं, तो सीडीएसएल के पास इनकम नहीं आया। तो अगर बेयर मार्केट आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेडिंग कम हो जाएगी, लोग बाग मार्केट से निकलने लग जाएंगे। जो आज बैठ के दिन का 10 सौदा मार रहा था, हो सकता है वो सौदा ही ना मारे, हो सकता है वो 10 की बजाय 2 ही मारे, उसकी ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो जाए। वो हर 15 मिनट में खरीद रहा बेच रहा था, वो वाला काम नहीं करेगा। वो हो सकता है दिन में एक ही स्टॉक खरीदेगा, एक ही स्टॉक बेचेगा। इस तरीके से कुछ ना कुछ होके पूरी की पूरी ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो जाएगी। तब इनके रिजल्ट की भी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो इन कंपनियों को तो हमें और भी ध्यान से ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि जैसे इनका इनका ग्रोथ वाला कहानी खत्म हो गई ना, उसके बाद ये शेयर की भी हालत खराब हो जाती है। तो ये सारे के सारे कैपिटल मार्केट लिंक्ड है। जब तक मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में भाग रहा है, तब तक सब सही है। अगर हम अगर हम बात करें इनके मार्केट कैप से शुरुआत करें, तो हमें पता चलेगा 30,000 करोड़ रुपीज के आसपास का इनका मार्केट कैप है। और अब देखते हैं इनके अकाउंट एडिशन कितना हुआ। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ना, कि आप नए नए अकाउंट लेके आओ, जिससे आपकी पर अकाउंट ट्रेडिंग एक्टिविटी भी बढ़े और नए अकाउंट भी बढ़े। अच्छा, एक और चीज, इनका कंपटीशन भी है एनएसडीएल। एनएसडीएल भी सेम काम कर रहा है, बट वो उसके पास शायद थोड़ा कंपेरेटिवली मार्केट शेयर कम है। ये 50-60% के आसपास का मार्केट लेके बैठे हैं। और ये हुआ भी क्यों? क्योंकि जितने भी डिस्काउंट रो करते हैं ना, सारे के सारे सीडीएसएल की तरफ चले गए, तो सीडीएसएल का मार्केट ऐसे ही बढ़ गया। तो ठीक है, मतलब वो काम वो भी सेम ही कर रहा है, वो भी डिपॉजिटरी है, वो भी यही सारा काम कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं वापस सीडीएसएल के नंबर पे। तो हमें क्या देखना है कि भाई एक तो नया अकाउंट्स कितने ऐड हुए, कि भाई अगर सपोज देश में 100 डीमैट अकाउंट खुले, तो 100 में से आपके खाते में कितना है, आपने कितने डीमैट अकाउंट्स अपनी बुक्स में ऐड किए, अपने अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड किए। तो अगर मैं बात करूं, इन्होंने इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 1 करोड़ 99 नए अकाउंट्स ऐड किए अपने प्लेटफॉर्म पे सीडीएसएल के ऊपर। और ये थोड़ा सा अगर क्वार्टर क्वार्टर लेवल पे देखने जाए, तो ये नए अकाउंट का पेस ऑफ एडिशन थोड़ा सा कम था, बट वाई वाई लेवल पे बहुत बढ़िया ग्रोथ था। करीबन 90% ज्यादा अकाउंट खुले ऑन वाई वाई लेवल। और अगर मैं अकाउंट ग्रोथ की बात करूं, तो नंबर ऑफ अकाउंट ग्रू बाय 8.5% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल, मतलब बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड 43% ऑन वाई वाई लेवल, ये भी बहुत बहुत बढ़िया ग्रोथ है। मतलब नया अकाउंट का पेस ऑफ एडिशन भी बहुत सही जा रहा है, वहां पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम 8.5% को एनुअलाइज करने जाएंगे, तो मतलब बहुत बढ़िया, करीबन 36-37% के आसपास का रेट बनता है। मतलब कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब देखो, अगर इनके रेवेन्यू की बात करें, इनका रेवेन्यू वाज अप 65% ऑन अ वाई वाई लेवल एंड 7.5% on a quarter on quarter level, and PAT was up 81% on a YOY level and 4% on a quarter on quarter level. अब देखो ये क्या है, अब हमें देखने को मिला कि रेवेन्यू से ज्यादा पार्ट बढ़ गया। रेवेन्यू बढ़ा इनका 65% और पार्ट बढ़ा इनका 81% के आसपास। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला।
अब कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे मिला? क्योंकि प्लेटफॉर्म बिजनेस है ना, कोई इनको ऐसा तो है नहीं कि हर गांव-गांव में जाके इनको ब्रांचेस खोलनी है, इनका कोई ब्रांच नेटवर्क नहीं है। ये अपनी वही 3, 4, 5, 6 जगह अपने ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं वहां पर। इसके अलावा इनको कोई ब्रांच एक्सपेंशन करने का जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा इनको कोई अपना प्लेटफॉर्म में भी एक बार प्लेटफॉर्म बना दिया तो दैट इज सफिशिएंट फॉर नेक्स्ट सपोज से 2 साल, 3 साल, 4 साल। जब आपको अगली बार खर्चा करना पड़ेगा तो फिर आप एक इतना बेहतर प्लेटफॉर्म बना के बैठ जाओगे जिस पे आपको और 3, 4 साल, 5 साल खर्चा ना करना पड़े। तो ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है, यहाँ पर कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट तो आती नहीं, तो ऑपरेटिंग लेवरेज हमें मिलता ही रहता है। तो बहुत बढ़िया कहानी यहाँ तक भी। अब हम एक बार ब्रेकअप समझ लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो खत्म करते हैं कि भाई कितना हमने 4 वर्टिकल समझ लिए थे, किस किस वर्टिकल से कितना कितना कंट्रीब्यूशन आता है। 26% तो आता है हमारा एनुअल इशुअर इनकम से। एनुअल इशुअर इनकम क्या है? ये वही कि भाई कोई कंपनी आई है, उस कंपनी ने एएमसी चार्जेस दिए। अगर सपोज किसी कंपनी ने स्प्लिट किया तो आपके आपकी आपकी शेयर होल्डिंग भी तो सपोज 1:1 का स्प्लिट कर दिया। 1:1 का स्प्लिट कर दिया मतलब आपका एक शेयर का हो गया 2 शेयर। तो आपके जो आपकी डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट में शेयर्स भी तो बढ़ जाएंगे, आपके 100 के शेयर 200 हो जाएंगे। तो सीडीएसएल का काम पड़ेगा, तो सीडीएसएल का काम पड़ेगा, इसलिए कंपनी को सीडीएसएल को पेमेंट करना पड़ता है। आपने मर्जर किया तो उसके लिए सीडीएसएल को पेमेंट करना पड़ेगा, स्प्लिट किया उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, बोनस किया उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों के लिए सीडीएसएल को पेमेंट मिलता है। और उसके बाद कंपनी अपना स्टॉक्स की होल्डिंग के लिए, अपने लिस्ट होने रहने के लिए भी एएमसी चार्जेस पे करती है सीडीएसएल को। तो तो ये वाला सेगमेंट कंट्रीब्यूट करता है 26%। 26% ही आता है हमारा ट्रांजैक्शनल इनकम से, 20% आता है ऑनलाइन डेटा चार्जेस से, और रिमेनिंग 18% आता है और दूसरे जो जो भी बिजनेस करते हैं, चाहे वो केवाईसी का बिजनेस हो या और कोई जो जो भी छोटे मोटे एक आधे बिजनेस करते हैं कि इनका इंश्योरेंस इंश्योरेंस रिपोजिटरी का बिजनेस है। तो ये सारे बिजनेसेस से जो जो भी पैसा आता है वही अदर 18% वाले सेगमेंट में चला जाता है। तो ऑल इन ऑल वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम सीडीएसएल। बट हमें याद यही रखना है कि कैपिटल मार्केट लिंक स्टॉक्स है, इसको हमें बहुत ध्यान से ट्रैक करना है, क्योंकि जैसे ही मार्केट उल्टा घूमेगा ना सबसे पहले इन लोगों की ऐसी तैसी हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही मार्केट उल्टा घूमेगा इनकी ट्रांजैक्शन इनकम कम हो जाएगी। मतलब और कुछ हो ना हो, पेस ऑफ ग्रोथ तो कम हो ही जाएगा। मतलब आप फरारी से 800 पे तो आ ही जाओगे ना। पहले आप फरारी की स्पीड पे दौड़ रहे थे, अब आप 800 की स्पीड पे दौड़ रहे हो। अब आप चाहे आगे बढ़ रहे हो, उससे हमें मतलब नहीं है, बट पेस ऑफ ग्रोथ तो कम हो गया ना। तो जैसे ही पेस ऑफ ग्रोथ कम होता है तो कंपनी की हालत टाइट हो जाती है। तो अभी तो बहुत बढ़िया कर रहा है, और जब तक बुल मार्केट चलेगा तब तक ये बहुत बढ़िया करेंगे। बट उसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है, हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर नंबर को बहुत ध्यान से देखना जरूरी है। जैसे ही पेस ऑफ ग्रोथ कम होगा तब हमें हमारी लाल बत्ती जल जानी चाहिए कि भैया अब इनका समय आ चुका है। तो चलिए अभी के लिए इतना रखते हैं, यही थी कहानी सीडीएसएल के बारे में। अभी के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।